तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर एक बार फिर। ये आपके जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जीके का जो पेपर है वो मास्टर पेपर आ चुका है। तो हम जीके का पेपर के सारे एमसीक्यू जितने भी आपके क्वेश्चन है उन सब के सटीक आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसके बाद में हम हिंदी का जो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसके भी हम सारे आंसर और सटीक इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए। और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए मेरे साथ साथ में आप भी टिक लगाते हुए चलते रहना है आपको भी, ठीक है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्व मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसके अंदर कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इसके अंदर जो आपका आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपके केवल ए और बी, यानी कि कोटा और झालावाड़ जो है इसके अंदर। देखिए राजस्थान का जो मैप है इस प्रकार का है और दक्षिणी पूर्वी यहाँ पर कोटा, बूंदी और 12 झालावाड़ जिले आते हैं। तो ए और बी आपका आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़े। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके कि शहरी जनजाति के पेड़ों पर बनी मचाननुमा झोपड़ी को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं टोपा या कोरुआ, ठीक है। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती है। तो इसका केवल आप आंसर लगा दे फटाफट से, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि आपको आंसर और सटीक व्याख्या बताना है, लेकिन व्याख्या हम कभी फिर बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन आप फिलहाल आपके आंसर टिक लगाते हुए चलते रहिए फटाफट से। तो आपके इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो है ये हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है आपके अंदर इसके कि वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल या शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष का सर्वाधिक व सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले थे। कौन से जिले थे इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर होगा जैसलमेर और डूंगरपुर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है। अचलगढ़, ऋषिकेश, जोलिया डूंगर, कमलनाथ। तो इसका आंसर होगा ए अचलगढ़। कितनी है 1380 किलोमीटर है, ठीक है। कमलनाथ की 1001 है, ऐसी ही कुछ है। और ऋषिकेश की भी 1017 के आसपास है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। और कथन वाले है कि कौन सा कथन सही है। सही और गलत को भी आपको आसानी से आराम से देखना होता है उस समय पेपर में अटेम्प्ट, ताकि इससे आपका आंसर जल्दबाजी में गलत ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। कि इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और समिति की बात करें तो अधिनियम के तहत पंजीकृत भी है, ठीक है। सातवें क्वेश्चन को लेते हैं हम फटाफट से, आप अपने टिक लगाते हुए चलिए। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है कि कौन सी चंबल नदी तंत्र का भाग है। चंबल की बात हो रही है यहाँ पर। तो काली सिंध, बेड़च, रूपारेल और माजम। तो इसके अंदर कौन कौन सी है। तो केवल 2 हो जाएगी। देखिए एक तो बेड़च जो है ये बनास की सहायक नदी है और बनास चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और काली सिंध ये हो जाएगी माही की। आहू, काली सिंध ये माही की है। तो और कौन सी हो जाएगी आजम और ये माजम, ठीक है। तो केवल 2 इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि आपको इधर उद्योग दिए गए हैं और इधर स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर होगा केवल 2 सही है, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो नो का आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी और सी दोनों सही है। 10वां है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था आपको। इधर पर्यटन स्थल दिया गया था और इधर इसकी अवस्था दी गई थी कि बाला किला कहाँ पर है। और इस प्रकार से गागरोन किला, नाकोड़ा, करनी माता आप सभी को पता है बीकानेर के अंदर है। नाकोड़ा की बात करेंगे बालोतरा अभी नया जिला बन गया है। गागरोन झालावाड़ और बाला किला अलवर, यानी कि 2 4 1 3। तो सबसे देखिए आपको केवल करनी माता का ही पता है, तो केवल 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर नाकोड़ा बालोतरा केवल 1 यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। तो 10 के आंसर आपका आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़े 11वां क्वेश्चन पर आप टिक लगाना फटाफट।
कि बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था आपको इसके अंदर। तो 11 का जो आपका आंसर होगा इसके अंदर ये हो जाएगा 2 कि राव रतन सिंह के समय की चित्रकला में जहांगीर काल के मुगल चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका सही है। और राव सुरजन हाड़ा द्वारा 1569 में अकबर के दिन स्वीकार करने के बाद बूंदी शैली में मुगल तत्वों का प्रवेश हुआ, ये बात भी सही हो जाएगी इसके अंदर आपके। और बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाशाली चित्रकारों को आकर्षित करने की मदद की, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 2 ABC तीनों सही हो जाएंगे। 12 क्वेश्चन है कि निम्न के कथनों पर विचार करना था आपको। तो 12 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 3 यानी ए और बी दोनों सही है। 13 है कि निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलोर जेल में बंदी रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी। तो इसको रखा गया था, अर्जुनलाल सेठी को रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे? बुरेलाल बया, रघुवर दयाल, वेदपाल त्यागी, नरसिंह कच्छावा। 14 का आंसर हो जाएगा बुरेलाल बया। लोक देवता हरबुज जी किस वंश से संबंधित थे? सांखड़ा, पंवार, चौहान, राठौड़। तो 15 का आंसर है कि लोक देवता हरबुज जी सांखड़ा थे। ठीक है, चौहान कौन थे? तो गोगा जी थे, है ना, चौहान गोगा जी थे। राठौड़ कौन थे? मलिनाथ जी थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगली बार जो भी सीईटी का एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे आप, तो इस प्रकार से आपके मिलने वाले हैं क्वेश्चन आपको देखने को। 16वां क्वेश्चन है आपके कि राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था? यानी लखनऊ अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन या त्रिपुरा अधिवेशन में। तो आपके 16 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा हरिपुरा अधिवेशन, जो 1938 के अंदर हुआ था। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मान सिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था? शाहबाज खान, नकीब खान, कुतुबी खान या सुल्तान खान। तो 17 का आंसर आपके हो जाएगा नकीब खान ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? यानी लहरिया, मिर्जाई, चुंदरी और पोमचा। तो इसके अंदर जो है ये मिर्जाई है, ये इनसे तीनों से भिन्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प आपको चुनना था। तो इसके अंदर 19 का जो आपका आंसर होगा वो होगा कि ए और सी दोनों सही है। ठीक है, आगे बात करें, चलो। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेघ मौसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेना नायक के नेतृत्व में अपनी अश्वरोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा था? तो 20 का आंसर आपके होगा कुशल राज सिंघवी के कहने पर। ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट से टिक लगाते हुए चलना आपको आंसर, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। ठीक है, गणेश्वर पुरा स्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और सही विकल्प आपको चुनना था 21 के अंदर। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा आपके केवल सी सत्य हो जाएगा इसके अंदर कि गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध और ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त किए गए थे। ठीक है, और गणेश्वर ढूंढ नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि गणेश्वर तो कांतली नदी के किनारे है, सीकर के अंदर। ठीक है, राजस्थान के गण वाद्यों की कार्य प्रणाली और बनावट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करना था आपको 22 के अंदर। तो 22 के अंदर आपका आंसर होगा केवल सी। 22 का अंदर आंसर क्या होगा? केवल सी हो जाएगा आपके। और 23 का देखिए कि मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी थी? तो 23 के अंदर जो आपका आंसर होगा ये आमेर के मान सिंह के नहीं भेजी थी, बाकी सभी गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रामस्नेही संप्रदाय की शाखा राम द्वारा संस्थापक संत सही सुमेलित हो रहे इसके अंदर? ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर आता ही आता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा बी कि रेण शाखा के दरियाव जी, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, आगे बात करें कि 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? तो 25 का आंसर आपके होगा कुंभलगढ़। 26वां क्वेश्चन है
कि निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो 26 का आंसर होगा 3, हरिभाई किंकर इससे संबंधित नहीं है। निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? तो 27 जो है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 1, कच्छावा। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिट्ठू मेहा से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आप गौर करना है कि है या नहीं, तो यहाँ पर आपको नहीं कहा है। तो 28 के अंदर आपका आंसर होगा ए, झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जी राव, ये संबंधित नहीं है। परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना की निम्न में से किस रेजिमेंट से संबंधित थे? ये क्वेश्चन भी अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो बार बार पूछा जा रहा है आपके किसी भी एग्जाम हो जाए। तो इसका आंसर होगा बी, 2, मतलब राजपुताना राइफल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो 30 का आंसर आपके होगा ए बी सी, यानी तीनों सही हो जाएंगे इसके अंदर। निम्नांकित कथनों पर आपको विचार करना था। 31 का आंसर जो आपके होगा ये होगा केवल 1 और 2, यानी कि तीसरा गलत आंसर है इसके अंदर। ठीक है, चलो 32वां क्वेश्चन लगाइए, फटाफट से टिक करो फटाफट। कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 न संबंधित है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1 जनवरी 1973, मतलब 32 का आंसर आपके होगा नगर पालिका में सीटों का आरक्षण। ठीक है, इसको हटाइए थोड़ा, ये थोड़ा मैं, ठीक है आगे बढ़े। 33 का है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 33 का अंदर आपका आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1973 से। 34वां क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो 34 के अंदर जो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 35वां है कि 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? तो 35 का जो आंसर रहने वाला आपके 4 हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाए 1 हो जाएगा। 36वां है कि राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो 36 का आंसर है 4, 1949 को हुई थी। फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोरियल्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? तो ये 2 जगन्नाथ पहाड़िया से संबंधित है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि राजस्थान विधानसभा की निम्नांकित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा इसके अंदर 4, सरकारी आश्वासनों पर समिति। राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई है? तो 39 के अंदर आंसर होगा 1, 2, 3, यानी कि जोधपुर, जयपुर और अजमेर, यहाँ पर तीनों पर ही है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? तो 40 का आंसर है 3, बीकानेर के अंदर नहीं है। 14 मई 2026 को श्री राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो आपको संबंधित पता ही है कि राव दूधाजी कहाँ से थे, मेरठ से थे, और मेरा भाई के दादाजी। ITI जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरानोटिक्स प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था कि कौन कौन सा आंसर इसके अंदर बिल्कुल सही फिट बैठेगा। तो 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा तीनों कथन ए, बी और सी सत्य है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की कि राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण करना था आपको। अप्रैल 2026 में दी गई आधिकारिक सूचना के संदर्भ में आपको 2 कथन दिए गए थे और आपको पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 44वां क्वेश्चन कि 13 मई 2026 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुल गुरु पद पर नियुक्त किया है? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा आपके ये हो जाएगा 3, प्रोफेसर मदन सिंह राठौर। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा 2, बालोतरा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46 है
कि राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2026 में विभिन्न सहायता योजनाओं के सहयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना था और सही विकल्प चुनना था इसके अंदर। तो 46 का आंसर होगा एक, यानी ए और बी दोनों कथन सत्य है। देखिए मेरा लक्ष्य आपको सही और सटीक आंसर बताना है, इसलिए मैं आप ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा आंसर पढ़ेंगे और टिक लगाते हुए चलेंगे। तो 47वां क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा मनीषा कुमारी। 48वां क्वेश्चन है कि मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियन में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो 48 का आंसर हो जाएगा 2, एक स्वर्ण पदक जीता, एक रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में किस रोग को हटाया गया है? तो इसके अंदर कुष्ठ रोग को हटाया गया कि यह खतरनाक रोग नहीं है। 50वां क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए कि एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प आपको चुनना है। तो 50 का आंसर होगा एक, ए और बी दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित होता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा 3, यानी ओडिशा, नहीं ग्रीनलैंड तथा बेफिन द्वीप हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, करणपुरा और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 52 का जो आंसर होगा आपके एक हो जाएगा झारखंड। 53वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी या श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डंडा भी लगाया हुआ है कि नहीं है, गौर कर सको ताकि आप आसानी से। तो 53 का जो आंसर होगा आपके 2, यानी बालाघाट श्रृंखला नहीं है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विस्तृत व्यापारिक अनुत्पादक कृषि की जाती है? तो 54 का आंसर हो जाएगा 4, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स में भी की जाती है, न्यूजीलैंड के कैटनबरी मैदान में भी की जाती है और अर्जेंटीना के पंपास में भी की जाती है, यानी अमेजन बेसिन के अंदर नहीं होती है। तो आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 4, ए बी डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़े 55 क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन से यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित है? तो 55 का आंसर होगा केवल ए, बी और सी, यानी कोल्ड डेजर्ट जो है इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम प्रवाहित नहीं है? तो 56 का जो आंसर होगा इसके अंदर कौन सी नदी नहीं है? तो वो स्वर्ण रेखा नदी नहीं है, वो पूर्व के अंदर जाती है। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ के दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथियां क्या है? तो वो हो जाएगी 1 जुलाई से 15 जुलाई। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। तो 58 का जो आंसर है वो होगा उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर। 59 आंसर है क्या होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था कि कितने अटलांटिक महासागर से संबंधित है? तो केवल 2 संबंधित है। 60वां क्वेश्चन देखिए फटाफट से कि मिथेन उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर स्रोत कौन कौन से हैं, उन पर विचार करना था आपको कि मिथेन उत्सर्जन के स्रोत कौन से हैं। तो इसका आंसर है ए बी सी डी, यानी कि ये चारों के चारों ही स्रोत है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भौगोलिक वितरण के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार में निम्न में से कौन सा राज्य अधिकतम योगदान पर है? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा इसके अंदर 4, यानी कि तमिलनाडु। यदि वर्ष 2024 के लिए तो इनमें से निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, इसको पढ़ूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो आप केवल आंसर लगाने पर फोकस करिए। तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, 63 का है कि भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके 63 का आंसर लगा दो फटाफट 2, केवल 1 और 3, यानी कि 2 आंसर इसका गलत हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन लगाओ फटाफट कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, और आप सब्सक्राइब करने पर भी ध्यान दीजिए, लाइक और कमेंट भी कर दे, बहुत ही प्यारा सा, ताकि मेरे को मोटिवेट मिलता रहे और इसके अलावा मैं हिंदी का भी आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, और भी जो
जिसका भी चाहते हो उसका भी बता देना, साइंस का हो किसी का भी, तो मैं वो भी लेकर आ जाऊंगा। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को। 64 जो है इसका आंसर आपके हो जाएगा 2, कि केवल 1 2 3 सही, यानी कि तीनों के तीनों इसके अंदर सही हो जाएंगे। 65, भारत सरकार वर्ष 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025 में इस योजना का नाम बदलकर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? यह कर दिया गया है 2, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। 67वां क्वेश्चन फटाफट से लीजिए, लगाइए टिक, कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया और समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके अंदर आंसर होगा कि 1 और 2 कथन दोनों सही है। मार्च अप्रैल 2025 में भारत एवं रूस का नामांकित में से कौन सा द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हुआ था? यह अभ्यास हुआ था इंद्रवाला। 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो 70 जो है इसका आंसर हो जाएगा धारा 7। 1946 में संविधान सभा में जो प्रक्रिया नियम समिति की बैठक निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपके 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? लिंग, क्षेत्र, मूलवंश और धर्म में से। तो 72 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 2, यानी क्षेत्र का इसके अंदर कोई उल्लेख नहीं है। 73वां क्वेश्चन है कि विद्यमान निर्वाचक नामावली मतदाता सूची में अपना नाम हटवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है? तो 73 का आंसर है 1, फॉर्म 7। 74वां क्वेश्चन क्या है? तो 74 का आंसर आप लगा देना कि 1 सही है लेकिन R गलत है। 75 का आंसर लगाओ फटाफट से, इसका आंसर होगा दिनेश त्रिवेदी। 76 का आंसर क्या है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75, यानी कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यह अनुच्छेद 75 में कहा गया है। 77 का आंसर लगाइए अनुच्छेद 51 के अंदर केंद्र राष्ट्र शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है। और 78 का जो आंसर लगाना है अनुच्छेद 83, ठीक है, कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। लगाइए फटाफट 79 का आंसर, कि कोई सीमा निर्धारित नहीं है राष्ट्रपति के रूप पद धारण करता है उसके लिए। 80 क्वेश्चन का आंसर लगाइए फटाफट से, न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 81 का आंसर लगाइए फटाफट से 2, सांवेगिक परिपक्वता। 82 का आंसर है 3, यानी कि 2 3 4 1, ठीक है, फटाफट से लगा दीजिए टिक। और 83 का जो आंसर होगा, 83 का आंसर होगा 1, A और R दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है और R A की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 84 का आंसर लगा दिया फटाफट। 84 का आंसर हो जाएगा इसके अंदर 2, उद्दीपक अनुक्रम के मध्य साहचर्य निकटता के नियम पर आधारित। 85 का आंसर लगाइए फटाफट से, समस्तिक की आवश्यकता, ठीक है। और 86 का आंसर लगाना है 3, कि A और R दोनों व्यक्तिगत रूप सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। 87 का आंसर लगाना आपको 2, लचीलापन। और 88 का आंसर आपको इसके अंदर लगा देना है 3, 1 2 3 4 सही हो जाएंगे इसके अंदर। फटाफट से लगा दीजिए। 89 का इसके अंदर आंसर आपको लगाना है, कि 89 का लगाएंगे 3, नैतिक निर्भरता। 90 का लगाओ कि आप 2, विद्यार्थियों को दूसरों की प्रशंसा करने का निर्देश देना। 51 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 आपका आंसर होगा स्थितिवाद। और 52 का वरानों का है प्रतिक्रिया निर्माण। 93 का आंसर इसके अंदर हो जाएगा आपके 4, यानी S1 और S2 दोनों सही है, ठीक है। 94 का आंसर आपके इसके अंदर होगा 2, B और D दोनों सही है। 95 का आंसर होगा C, संक्रियात्मक और प्रक्रियात्मक। 96 का जो आंसर होगा वो भी 3 होगा, S1 सही है लेकिन S2 गलत है। 97 का आंसर है A सत्य लेकिन R असत्य है। और 98 का आंसर आपके हो जाएगा इसके अंदर, 98 का आंसर है 3, स्रोत शीतल गुण सीधे अवलोकनीय होते हैं। और 99 का जो आंसर होगा वो होगा 4, A R दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं है।
100 का आंसर हो जाएगा कि बहु विभेदन अधिनियम, सिद्धांतों का अधिनियम। दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं है उसको पॉज करके देख ले।